हेलो बच्चों, देखिए गुजरात के जूनियर फार्मासिस्ट का जो 2022 वाला तुम्हारा प्रीवियस पेपर यही है तुम्हारा, है ना, रिसेंट मतलब 2022 वाला। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखो। फॉर अ ड्रग टू बी आइसोटोनिक विच विद ब्लड इट शुड हैव द सेम, है ना। तो क्या होना चाहिए? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों सेम होना चाहिए। बोरिक एसिड इज डिजोल्व इन डैश मिक्सचर बिफोर टाइट्रेटिंग इट विद NaOH, है ना। तो बोरिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है, तो इसको टाइट्रेट करते हैं जब NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको डिजोल्व करते हैं किसमें? ऑप्शन बी ग्लिसरॉल के साथ में। ग्लिसरॉल वाटर हो जाएगा, तो ग्लिसरॉल के साथ में डिजोल्व करोगे ताकि इसकी एसिडिटी को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। ओके, आइडेंटिफाई H2 रिसेप्टर ब्लोकर फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। तो H2 के ब्लोकर, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर, टिडीन वाली ड्रग, तो इसमें रेंटिडीन तुमको दे रखा है ऑप्शन बी। कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कोट्राइमोक्साजोल में आपका सल्फामिथोक्साजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम होता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ फोस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल बता दो बच्चों। केजीन आपका फोस्फोप्रोटीन्स में आता है, मिल्क का केजीन। ओके, द टर्म कायरल इज रिलेटेड टू ड्रग्स। तो कायरल जो होता है बच्चों, जैसे तुम पढ़ते हो कायरल कार्बन, तो कायरल का किससे रिलेटेड है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। ऑप्शन डी। विच हेटेरोपॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड एंड एन एस्टाइल डी ग्लूकोसामीन। तो ये आपका होता है हाई एलोरोनिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज एन एक्टिव कॉन्स्टेंट आईपी के रूट में हमारा सिफेलिन और एमिटिन प्रेजेंट होता था, तो इसमें ऑप्शन बी में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? सिफेलिन दे रखा है। जैसे कॉटन फाइबर कंसिस्ट ऑफ द डैश ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम सीड्स, है ना। तो कॉटन फाइबर जो होते हैं, तो इसमें ये होता है ट्राइकोम्स ऑफ द गोसिपियम हर्बेसियम सीड्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मेडिसिनल प्लांट इज ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ग्लिसरहिजा लिकोरिस जो होता है, ग्लिसरहिजा ग्लैब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है बच्चों, इसकी याद रखना। स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चों, ये आपका इसके लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है। कौन सा शेड्यूल पढ़ा हुआ है? तो इसके लिए हमने शेड्यूल ओ पढ़ा हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कोज लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल कम हो जाएगा, तुम्हें पता ही है। इसके लिए आपका विटामिन के होता है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन लेवल कम हो जाएगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके बच्चों।